अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बड़े भाई का निकाह हो गया। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज मेरा बड़ा भाई प्यारे नबी की उस सुन्नत को अदा करने जा रहा है जिससे एक मुसलमान का आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है, यानी निकाह करने जा रहे हैं। जिस निकाह में शरीक होने के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो जाता हूँ। फिर आदिल कादरी का ये मायरा परफ्यूम लगाता हूँ जिसकी खुशबू मुझे पसंद आई, और माशाअल्लाह अमामा शरीफ बांधने के बाद तो अब्बू जान पीर अजमल कादरी साहब की तरह लगने लगे थे। फिर मैं भी अपने सर पर प्यारे नबी की इस सुन्नत को सजा लेता हूँ और माफी चाहता हूँ अपने बहुत से दोस्तों, जानने और चाहने वालों से कि आप में से बहुत से लोगों को मैं दावत नहीं दे सका क्योंकि लड़की वालों पर हम बोझ नहीं डालना चाह रहे थे। इंशाअल्लाह आप सबकी खिदमत मैं अपने वलीमे में करूंगा और जो लोग मेरे भाई के वलीमे में नहीं आ सके उनकी भी खिदमत करूंगा। खैर फिर हम सब तैयार होकर निकाहगाह पहुंच जाते हैं और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरे भाई की शादी में हर एक चीज सुन्नत के मुताबिक हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना जरूर कहूंगा कि कोई हराम या नाजायज काम करके अल्लाह और उसके रसूल को हमने नाराज नहीं किया। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह न गाना न ढोल बाजा हुआ, न आतिशबाजी हुई और न पटाखे बाजी हुई और न मर्द की इस महफिल में कोई औरत शामिल हुई। तो इस महफिल का आगाज सबसे पहले मैं कुरान पाक की तिलावत करके करता हूँ। फिर मेरे अजीज दोस्त मौलाना उवैस अल्लाह की हमद बयान करते हैं और प्यारे नबी की नात पढ़ते हैं। फिर कारी जुनैद साहब और इमाम साहब निकाह पर बयान करते हैं और फरहान भाई सहरा पढ़ते हैं, जिसके बाद इमाम साहब निकाह पढ़वाते हैं। निकाह तो मैं खुद भी पढ़ा सकता था, घर वाले भी कह रहे थे, लेकिन ये हमारी मस्जिदों के इमामों का हक है क्योंकि इमाम हमारे सरों के ताज है। उनकी इज्जत करना, उनको वैल्यू देना हम पर जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस निकाह में लड़का और लड़की एक ही जगह मौजूद नहीं थे, बल्कि दुल्हन दूसरे कमरे में मौजूद थी। तो पहले लड़की की रजामंदी जानकर और इजाजत लेकर आते हैं, फिर गवाह और वकील की मौजूदगी में मेरे भाई इस रिश्ते को कबूल करते हैं। तो गैर महरम लोगों की मौजूदगी में निकाह के वक्त लड़की का लड़के के सामने होना जरूरी नहीं है, बल्कि लड़की का उस जगह मौजूद नहीं होना चाहिए। यही इस्लामी तरीका है। मगर पाकिस्तानी सीरियल और मूवीज ने हमारी कौम को इस तरह दीन से दूर कर दिया कि आज मुसलमान उन चीजों को देखकर एक ही महफिल में मर्द औरत का झुंड बनाकर निकाह मुनाकिद करवाते हैं। एक तरफ दुल्हा होता है तो दूसरी तरफ दुल्हन और चारों तरफ मर्द औरत का झुंड होता है। तो खुदारा इससे बचें। फिर सैयद साहब दुआ करवाते हैं, जिसके बाद हम प्यारे नबी पर सलाम भेजते हैं और सलातो सलाम पढ़ते हैं। फिर अपने बड़े भाई को मुबारकबादी देते हुए दुआएं देता हूँ कि या अल्लाह इस रिश्ते को हमेशा सलामत रखना और शौहर बीवी दोनों को एक दूसरे का हक अदा करने वाला बना दे। तो निकाह के बाद दुआ देना भी एक बेहतरीन तोहफा है। तो दुल्हा दुल्हन को कोई तोहफा दे या न दे, इन्हें दुआओं से जरूर नवाजा करे।